कहते हैं प्यार की ना कोई भाषा होती है और ना ही प्यार जताने के लिए किसी जुबान की जरूरत होती है। वैसे तो यह लाइनें किताबों और फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन बीते दिन नरसिंहपुर का नरसिंह भवन इन पंक्तियों का चश्मदीद गवाह बन गया, जब एक मूक बधिर युगल विवाह के लिए अपने परिवार के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। नरसिंहपुर की गाजरवाड़ा तहसील के ग्राम बरेली की रहने वाली दीपाली कौरव जन्म से ही मूक बधिर है, लेकिन अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा के चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और स्कूल में ही इनकी मुलाकात कपिल सोनी से हुई, जो खुद भी मूक बधिर हैं। दोनों में दोस्ती और दोस्ती के बाद प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने परिवार जनों की सहमति के बाद शादी की। विवाह के लिए आवेदन देते समय दीपाली का परिवार भी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित रहा। जब इस मामले में मीडिया ने दीपाली के माता पिता से बात की तो दीपाली के माता पिता की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, ईश्वर ने मेरी बेटी के लिए यह रिश्ता बना रखा था, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। इतना कहते हुए अपनी बेटी की शादी की खुशी में भावुक हो उठे। अर्पण करने चाहता हूँ। क्या नाम है? श्रवण कुमार। कहाँ से है जी? ग्राम बरेली। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे आज आपकी बिटिया के? सब मैं हल्के से बिटिया को पाला, बोलती नहीं है साहब, तो मैंने इसकी शादी के काज कपिल के साथ जोड़ा बनाया। दोनों अच्छे बड़े प्रेम से रहते और मुझे भी शांति है शरीर में पूरी। मुझ तो सर बोलते कुछ नहीं बनता, मैं तो पागल हो जाता हूँ सर कि ये जोड़ी भगवान ने कहाँ से दे दी मेरे को। तो ये जो आपकी आंख से आंसू झलक रहे, खुशी के आंसू? खुशी के सर, पूरी खुशी के सर। मैं तो दोनों को सरला जी, आज बिटिया विवाह सूत्र में बंधी है, कैसा लग रहा है? क्या आशीर्वाद दोगी आज बिटिया को? खुश रहे बिटिया, क्या चाहोगी? तो ये आंसू जो निकल रहे हैं आपके खुशी के आंसू हैं। आज बिटिया की विदाई है, क्या कहेंगे बिटिया की आज शादी हुई है, कैसी महसूस कर रहे हैं? बिटिया के साथ में कैसे महसूस कर रहे हो? आज बिटिया को विवाह बंधन में बांधा, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, नहीं बोल पा रहे। शादी की प्रक्रिया और आवेदन कराने वाले एडवोकेट संजीव सोनी से जब बात की गई तो उन्होंने इसे पुण्य कार्य बताया और साथ ही नरसिंहपुर जिले के लिए ऐतिहासिक शादी बताया और इस कार्य में अपनी सहभागिता से एडवोकेट सोनी खासे खुश नजर आए और उन्होंने इसे अपने जीवन का एक बड़ा और पुण्य कार्य माना। ये हम लोग नरसिंहपुर जिले में एक ऐतिहासिक शादी हो रही है, ये कि ऐसे दोनों पति पत्नी के रूप में मूक बधिर हैं और इनकी शादी करना हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनकी सुगमता से शादी हो, समाज में एक अच्छा मैसेज आए। कहाँ के लोग हैं आप? एक शाजापुर जिले से हैं, जो लड़के हैं कपिल, और जो लड़की हैं वो हमारे यहाँ गाड़ावाड़ा तहसील से बरेली से बिलोंग करती है। दोनों अपनी सहमति से शादी करना चाहते हैं। तो क्या प्रेम प्रसंग का पुराना कोई मामला है या अचानक? एक दूसरों के साथ पढ़ते लिखते थे तो एक प्रेम प्रसंग ही बोलेंगे इसको। तो इस कारण एक दूसरों को दोनों मूक बधिर होने के कारण उनमें आत्मीयता जगी और उन्हें शादी के लिए इच्छुक हुए। पारिवारिक सहमति से उनको दोनों परिवार को कोई आपत्ति नहीं है, लड़का लड़की के दोनों परिवार खुशी हैं दोनों के? दोनों खुश। कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई एक आत्मिक प्रशंसा हो रही है कि हमने कोई एक नेक कार्य करा है समाज के लिए और अपने लिए भी। अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर से जब इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत आज एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें युवक युवती दोनों मूक बधिर हैं। युवक शाजापुर का रहने वाला है, युवती नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा की रहने वाली है। दोनों ने शादी के लिए आवेदन दिया है। यदि 1 माह तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत इनकी शादी हो जाए। ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कोई भी वयस्क पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष हो और वयस्क महिला जिसकी आयु 18 से कम ना हो,
वो विवाह का आवेदन दे सकते हैं। आज एक ऐसे ही जो मूक बधिर हैं उनके द्वारा श्री कपिल सोनी और दीपाली कौरव द्वारा, जिसमें कपिल सोनी शाजापुर ज़िले के हैं और दीपाली हमारे इसी ज़िले की गाड़ावाड़ा कोठी के रहने वाली है, इनके द्वारा विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन दिया है। इसमें जैसे भी जो भी कार्रवाई होती है नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो ड्यू डेट रहती है 1 माह का जो इश्तहार होता है उसी डेट में अगली पेशी में मिलकर विवाह, अगर कोई आपत्ति नहीं है। सर क्या कहेंगे कि यदि हम मूक बधिर की बात करते हैं, बड़े चेहरे पे खुशी उनके नज़र आ रही थी सर? देखिए, सामान्यतः हमारे देश में विवाह एक बड़ा महंगा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कई लोगों को लेके चलना पड़ता है। अगर लोग बाग इस अधिनियम के तहत विवाह करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो मात्र 200 रुपये में शादी हो जाती है, चालान का 100 रुपये एक चालान, और दूसरे राजस्व विभाग का चालान 200 रुपये चालान से जमा करना पड़ते हैं। और इसके बाद उनकी जो विवाह है उसका एक रजिस्टर्ड जो वैधानिक दस्तावेज है वो उनको मिल जाता है। तो जो विवाह में कई बार जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं नहीं आती। तो एक बहुत सुंदर शादी है और एक बहुत ही सुलभ विवाह है। तो इस आवेदन और विवाह के पश्चात दीपाली और कपिल दोनों विवाह कर बेहद खुश हैं और यह खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट।